यह एक बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प मोड़ है, जहां कहानी में कई ऐसे राज्य खुलने वाले हैं जो दर्शकों को पूरी तरह से चौंका देंगे। जब पृथ्वी ने अंबिका से अपनी नाराजगी जाहिर की, तो वह भी एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है, जो उसे पार्वती और अंबिका से बदला लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसका न केवल पार्वती के जीवन, बल्कि पूरी दुनिया की घटनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी का यह कहना कि सब लोग मुझे शैतान समझते हैं, लेकिन इस सीने में भी दिल है और मैं पत्थर नहीं हूँ, ये साफ करता है कि उसके अंदर भी एक इंसानियत है जो अब सामने आने वाली है। सभी के मन में एक सवाल उठता है कि क्या पार्वती और पृथ्वी का कोई अतीत था? क्या वे पहले से एक दूसरे को जानते थे? और अगर हाँ, तो क्यों इनका प्यार अधूरा रह गया? अंबिका ने क्यों दोनों को एक होने से रोकने की कोशिश की? यह एक बड़ा सवाल है और इसके पीछे की वजह बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। पृथ्वी के इस कृत्य को समझने के लिए हमें उसकी मानसिकता और दर्द को जानना होगा। वह वही लड़का था जो कॉलेज के दिनों में पार्वती के पास नहीं था, लेकिन अब जब वह समझ चुका है कि पार्वती उसका प्यार है, तो उसे यह एहसास होता है कि अंबिका ने उसकी और पार्वती की किस्मत को बदल दिया था। अब वह बदला लेने के लिए तैयार है, लेकिन यह सच जानने के बाद कि पार्वती नहीं बल्कि परी है, वह किस तरह से इस स्थिति से बाहर निकलेगा, यही सवाल अब सबसे ज्यादा दिलचस्प बनता है। फिर कहानी में एक और पल आता है जब नीति के गुंडे संजू और परी को धमका रहे हैं। यहाँ संजू का किरदार एक सच्चे दोस्त और नायक के रूप में सामने आता है, जो इन गुंडों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। यही पल होगा जब संजू अपनी पूरी ताकत से इन गुंडों का मुकाबला करेगा और उनका सफाया करेगा। इस दौरान पृथ्वी का ध्यान अपनी चेतावनी पर भी केंद्रित है, जिसमें वह नीति को यह कहता है कि अगर पार्वती को कुछ भी हुआ तो वह उसे और उसके परिवार को बर्बाद कर देगा। ये सब घटनाएं एक के बाद एक ऐसे मोड़ लेंगी जो दर्शकों को घेर लेंगी। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब होगा जब अंबिका को यह पता चलेगा कि उसकी बेटी पार्वती वह नहीं है जो उसे लगता था। पार्वती की असल पहचान, जो कि परी है, इस पूरी कहानी के अगले बड़े ट्विस्ट को जन्म देगी। अंबिका को इस सच का सामना करना पड़ेगा और उसकी प्रतिक्रिया निश्चित ही पूरी दुनिया को चौंका देगी। पृथ्वी के इस संवाद में जो कड़वाहट है, वह उसकी क्रोध और बदला लेने की भावना को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। जब वह कहता है, डर गई ना मुझे देखकर, लेकिन अब भी तो बस शुरुआत है, देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। तुम्हारे इस बेनकाब चेहरे के साथ तुम जो यह पाखंडी खेल खेल रही हो, यह वाक्य न केवल उसकी आक्रामकता को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि वह अब अंबिका और उसके झूठे चेहरे को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार है। कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाली है जहां हर पात्र अपनी असल पहचान और सच्चाई को सामने लाने के लिए तैयार है। यह फेस्टिवल न केवल रोमांचक होगा, बल्कि दर्शकों को यह देखने का मौका मिलेगा कि कैसे अतीत और वर्तमान के राज्य एक साथ खुलेंगे और उनके परिणाम क्या होंगे।